रेलवे करेंगे। पहला पेज है, देखो रेलवे के बारे में। सन 1814 में इंग्लैंड के जॉर्ज स्टीफेंसन ने वास्प इंजन का पूर्णतः विकास कर लिया, ठीक है। और सन 1825 में स्टॉकटन व डार्लिंगटन के बीच में कुल 61 किलोमीटर रेलगाड़ी चलाकर रेल युग का शुभारंभ हुआ। समझ में आई बात? बहुत अच्छा पॉइंट है कि पहला कि वास्प इंजन जो था रेलवे में प्रयोग किया गया सबसे पहले किसने बनाया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने। इंग्लैंड के थे ये, 1814 में बनाया, ठीक है। इसके बाद 1825 में क्या हुआ? स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में 61 किलोमीटर के रास्ते पर रेलगाड़ी चलाई गई थी, जिससे रेलवे का प्रारंभ हुआ। अब फादर ऑफ रेलवे कौन है? जॉर्ज स्टीफेंसन तो होंगे, और कौन होगा? नेक्स्ट, 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार पैसेंजर रेलगाड़ी जो मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, 33.8 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने, ठीक है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। इम्पोर्टेंट है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। सन 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेलगाड़ी मुंबई व कुर्ला के मध्य चलाई गई थी 1925 में। अब पढ़ेंगे भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या और उनके मुख्यालय। टोटल 18 रेलवे जोन है भारत में, ठीक है। और मुख्यालय देख लेते हैं। देखो, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किधर है? भाई मुंबई पश्चिम में पड़ता है ना, पश्चिम में मुंबई हो जाएगा। और सेंट्रल रेलवे का भी मुंबई में है, पश्चिम प्लस सेंट्रल दोनों ही मुंबई में। हाँ, अगर ये बोले कॉन्कॉर्ड रेलवे तो वो नई मुंबई में है, नई मुंबई, ठीक। फिर इसके बाद कोलकाता में क्या कहानी है? दक्षिण पूर्व रेलवे, साउथ ईस्टर्न दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, ठीक है। और दक्षिण मध्य रेलवे बोले तो सिकंदराबाद। देखो, दक्षिण के साथ अगर पूर्व उत्तर आ रहा है, दक्षिण पूर्व रेलवे तो कोलकाता, दक्षिण मध्य बोल देगा तो सिकंदराबाद, ठीक। और अगर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बोल देगा वो हो जाएगा बिलासपुर। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम रेलवे, इसका हुबली, दक्षिण पश्चिम का हुबली। ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है, कोलकातापुरम में पड़ता है ना। देखो, कोलकाता के बारे में जो चीज़ याद रखना कि दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय कोलकाता में है और सिर्फ पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है। नेक्स्ट, पूर्वी मध्य पूर्वी मध्य, ये हाजीपुर, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी तटीय रेलवे, मतलब ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसका होगा भुवनेश्वर, ठीक है। अब उत्तरी बात करते हैं, नॉर्दर्न रेलवे, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली उत्तर में पड़ती है। दक्षिण में क्या है? चेन्नई। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में, ठीक है। सही है। इसके बाद है उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, जयपुर उत्तर पश्चिम में है। इसके बाद है पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर, ठीक। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो सबसे छोटा रेलवे जोन है यह है मालीगांव गुवाहाटी, ठीक है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, नॉर्दर्न ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे, सबसे छोटा रेलवे जोन है मालीगांव गुवाहाटी। नेक्स्ट है दक्षिण तटीय रेलवे, ये विशाखापट्टनम में है। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम। वीडियो पॉज करके आराम से बुक खोलो और उनको याद करने की कोशिश करो। ट्रिक्स याद करने की कोशिश करेंगे, एक बार देखते चलो। पहले ट्रिक देखेंगे मुंबई की। देखो, मुंबई जो भारत में सबसे बेस्ट वो है शहर, तो वेस्टर्न हो गया। देखो, वेस्टर्न BEST होता है, बेस्ट मतलब बेस्ट, सबसे अच्छा, तो वेस्टर्न याद रखो, बेस्ट। और भाई मुंबई पूरी दुनिया में ना सेंटर में है, तो सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय प्लस वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय दोनों मुंबई में हो जाएंगे।
ठीक है। कोंकण आसान है, कोंकण रेलवे नवी मुंबई। हो गया मुंबई काम खत्म। अब कोलकाता देखते हैं। देखो कोलकाता में एक चीज़ कॉमन है, पता क्या? कोलकाता में एक चीज़ कॉमन है, पूरब वर्ड जरूर आएगा इसमें। पूर्व रेलवे कोलकाता। इधर देखो, इधर भी पूर्व आ रहा है, दक्षिण पूर्व कोलकाता। ठीक है, एक बार पूर्व अकेला आएगा तो कोलकाता, दक्षिण के साथ आएगा तब भी कोलकाता। ठीक है, अब सिकंदराबाद देखते हैं। दक्षिण मध्य रेलवे, कौन सा? दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। जो सिकंदर था ना, सिकंदर जब भारत में आया था सबसे पहले वो साउथ सेंट्रल में गया था, साउथ सेंट्रल में गया था। ठीक है, दक्षिण मध्य में गया था, ऐसे याद कर लो। ठीक है, बिलासपुर बिलासपुर का हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ये 3 वर्ड आते हैं इसमें बिलासपुर में, दक्षिण भी, पूर्व भी और पूर्व मध्य। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। ठीक है, हुबली दक्षिण पश्चिमी रेलवे, हुबली दक्षिण पश्चिमी रेलवे में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हाजीपुर। मान लो ये दिशा है। ठीक है, अब हाजीपुर की बात हो रही है तो पूर्वी मध्य, जैसे ये पूर्व दिशा है ना, इसके मध्य में पड़ता है यहाँ पे हाजीपुर, एच हाजीपुर। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली तुम जानते हो उत्तर में है। इसको चेन्नई का है, चेन्नई दक्षिण में है, रेलवे हो जाएगा, आसान हो गया। प्रयागराज का है, हम रहते हैं प्रयागराज भाई उत्तर मध्य, नॉर्थ सेंट्रल। हम कहाँ रहते हैं? हम उत्तर मध्य रेलवे जोन में रहते हैं, उत्तर मध्य रेलवे जोन। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी रेलवे, जैसे ये दिशा है ना, ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी रेलवे का जबलपुर। ठीक, और पूर्वोत्तर रेलवे का हो जाएगा गोरखपुर, सब जानते हैं। अब पूर्वोत्तर सीमांत बोल देगा ना तो मालीगांव गुवाहाटी। अंतिम बचा विशाखापट्टनम, ये है दक्षिण तटीय रेलवे। विशाखापट्टनम का दक्षिण तटीय रेलवे बोलेगा तो विशाखापट्टनम, सिर्फ ये बोलेगा दक्षिण रेलवे तो चेन्नई। ठीक है, यहाँ तक हो गया। रेलवे जोन का नियंत्रण रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भाई जो 18 जोन, जो रेलवे के 18 जोन है ना, इनका कंट्रोल किसके पास है? रेलवे बोर्ड के पास, और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन है और 73 डिवीजन है। अब आगे देखते हैं रेल के बारे में। रेल क्या होता है? किसी रेलवे ट्रैक पर एक्सल लोड को वहन करने के लिए बिछाए गए स्टील के गार्डर को रेल कहते हैं। भाई ये तो है रेल, ये रेल है, देखो ये गार्डर बिछाया हुआ है, ये स्लीपर डालती है बीच में, ये गाड़ी चलती है। तो भाई किसी रेलवे ट्रैक पर एक्सल लोड जो आता है ट्रेन का, उसको रजिस्ट करने के लिए स्टील के गार्डर बिछाते हैं, उसे रेल कहते हैं। रेल को इसकी प्रति मीटर लंबाई के भार, मतलब वेट पर यूनिट लेंथ के अनुसार डिजाइन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेल को कैसे डिजाइन करते हैं? यूनिट वेट पर यूनिट लेंथ, मतलब इकाई लंबाई पर कितना वेट आ रहा है उस हिसाब से डिजाइन किया जाता है। रेल रोलिंग भार को बिंदु भार में बदलता है और उसे स्लीपर पर ट्रांसफर करता है। भाई रेल क्या करता है? रेल जो रोलिंग लोड आ रहा है ना, रोलिंग लोड, उसको पॉइंट लोड में बदल देता है। ठीक है, और स्लीपर पर ट्रांसफर कर देता है। क्रम कैसे है देखो, देखो मूविंग लोड ऑफ लोकोमोटिव, मतलब कोई वाहन जा रहा है, ट्रेन जा रही है मूव करते हुए, उसके लोड जो है ना, उसका लोड सबसे पहले रेल पे आएगा। रेल क्या करेगा? उसको स्लीपर पर ट्रांसफर कर देगा, और स्लीपर किस पर ट्रांसफर करता है? बेलास्ट पर। बेलास्ट किस पर करता है? सॉइल पर। ये बात समझ? जो एक्सल लोड आता है ना, या कोई रोलिंग लोड हो या मूविंग लोड हो या लोकोमोटिव लोड हो, इस चीज़ सबसे पहले किस पे जाता है? रेल पे जाता है। रेल इसको ट्रांसफर करती है स्लीपर पर, और स्लीपर करता है बेलास्ट पर, और बेलास्ट करता है सॉइल पर। भारत में रेल का उत्पादन ओपन हार्ट और डुप्लेक्स विधि द्वारा किया जाता है। भारत में रेल का उत्पादन, जो रेल बनती है ना, पटरी गार्टर जो बनते हैं, ये किस विधि से करते हैं? डुप्लेक्स विधि या ओपन हार्ट। ठीक है? भारत में रेल का टेस्ट टेंसाइल टेस्ट, टुप या फोल्डिंग वेट टेस्ट द्वारा किया जाता है। भारत में रेल का जो परीक्षण करते हैं ना, वो कौन टेस्ट से करते हैं? टेंसाइल टेस्ट, टीयूपी टेस्ट और फोल्डिंग वेट टेस्ट से करते हैं। रेल हाई कार्बन स्टील का बना होता है,
जो वियर तथा टियर को रजिस्ट करता है। रेलों में प्रयुक्त स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ 720 MPa या 72 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। अब हम देखेंगे रेल कंपोजिशन। ठीक है, रेल में कार्बन कितना होता है, मतलब पटरी, रेल क्या होती है, पटरी होती है ना, गटर गाटर, इसमें कार्बन कितना होता है, 4 ऑर्डिनरी रेल। ठीक है, और रेल्स ऑन पॉइंट्स, जो रेल पॉइंट और क्रॉसिंग पर बिछाई जाती है उसमें कितना रहता है, इसे याद करना पड़ेगा भाई। देखो, सबसे पहला एक सामान्य रेलवे, एक सामान्य रेल मतलब ऑर्डिनरी रेल में कार्बन होता है 0.55 से लेके 0.70%। वहीं अगर पूछे पॉइंट और क्रॉसिंग पर कितना होता है कार्बन रेल में, 0.50 से 0.60। ठीक, इसके बाद मैग्नीज, मैग्नीज जो है सबसे ज़्यादा होता है रेल में, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, मैग्नीज। कितना, ऑडी रेल में 0.65 से 0.90। ठीक, और पॉइंट क्रॉसिंग में 0.95 से 1.25। सिलिकॉन, सिलिकॉन कितना पाया जाता है, 0.05 से 0.30, और क्रॉसिंग पर 0.05 से 0.20। आसान है। सल्फर कितना, 0.05 से 0.06। फास्फोरस 0.06 से 0.06। तो फास्फोरस तो दोनों में सेम है, 0.06 0.06। ठीक, और सल्फर कितना है, सल्फर है 0.05 सामान्य में और पॉइंट क्रॉसिंग में 0.06। ठीक है, इसके बाद सिलिकॉन कितना होता है, सामान्य वाले में 0.05 से 0.30, क्रॉसिंग वाले में कितना रहता है, 0.05 से 0.20 होता है थोड़ा सा। ठीक है, बाकी बराबर याद कर लेना। साधारण जो मतलब ये क्या नाम है, ऑर्डिनरी रेल जो होती है, इसके लिए हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, पॉइंट और क्रॉसिंग के लिए हाई मैग्नीज स्टील और मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। भाई जो ऑर्डिनरी रेल होती है, सामान्य रेल होती है ये वाली, इसमें तो हम करेंगे हाई कार्बन स्टील का, और जो पॉइंट क्रॉसिंग वाली रेल होती है उसमें हाई मैग्नीज स्टील और मीडियम कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है। फास्फोरस और सल्फर रेल स्टील में अशुद्धियों के रूप में विद्यमान रहते हैं। फास्फोरस और सल्फर रेल स्टील में अशुद्धियों के रूप में विद्यमान रहते हैं। रेल स्टील में मैग्नीज का प्रयोग करने से इस्पात की कठोरता बढ़ जाती है, साथ ही साथ टफनेस और स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देखो। अगर हम कहें रेल की जो स्टील बनी है, रेल स्टील, उसमें जो पटरी है रेल गाटर, उसमें कितना अशुद्धियाँ रहती हैं, उसमें फास्फोरस और सल्फर नाम से अशुद्धियाँ रहती हैं। वहीं अगर बोलेंगे रेल स्टील में मैग्नीज का प्रयोग करने से उसके इस्पात की कठोरता बढ़ जाती है। ठीक, और साथ ही साथ टफनेस और स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है मैग्नीज से। मेट्रो एवं मोनोरेल मध्यम कार्बन इस्पात का बना होता है।